जब तमाम सहाफ़ती बरादरी खड़ी हुई, मीडिया वर्कर खड़े हुए, वो नहीं हो सका। जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल हुई वो नहीं हो सका। और यही वो वजह है कि अगर आपका लीडर बहादुर हो, जब लीडर नवाज शरीफ था तो जमात किस तरह खड़ी थी। जब लीडर नवाज शरीफ था तो सबसे पहले जेल गया था कि मेरे कारकुन को ना हाथ लगाया जाए। उनको पता था झूठे केसेस हैं, उनको पता था ये पैनामा नहीं है, ये मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम और मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाकर मुझे अंदर किया जा रहा है। किसी ने देखा कि कोई एम्बुलेंस तोड़ी गई हो, मरीज़ों को सड़कों पे फेंका गया हो, अस्पताल तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, हसास तनसीबात के ऊपर हमले किए हों? कोई किसी किस्म की ऐसी कॉल आई थी यहाँ से GHQ से, यहाँ GHQ के दरवाज़ों के ऊपर रस्में यादगारें शोहदा की, उनको तोड़ के उनको नीचे फेंक के उनको ठुड्डे मारे जाएं? क्योंकि उनको पता था मैंने कोई गलत काम नहीं किया और इस मुल्क की हिफाजत जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है वो मेरा फ़र्ज़ है। मेरी ज़ात के साथ क्या हो रहा है वो मेरा मसला है और अल्लाह ताला के ऊपर मैंने छोड़ा है। लेकिन जो इस मुल्क की हिफाजत है, इस मुल्क को तामीर किया है, इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, इस मुल्क के अंदर तरक्की लाई, इस मुल्क के अंदर मोटर वे बनाई, इस मुल्क के अंदर CPEC लाए, रोज़गार दिया, महंगाई ख़त्म की, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को रोज़गार दिया। ये वो तमाम इसके बोलती ना, इसके साथ साथ इसलिए ये जो आपको याद होगा कि APS के वक्त जब सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट की बात हुई, जो दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करते थे, तो सबसे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट और जो कैमरामैन हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए कानून साजी की जाए, जिसमें मैं ज़रूर नाम लूँगी नफीसा शाह साहिबा का। उनका प्राइवेट बिल था और मैं वज़ीर थी, हम लोगों ने मिलकर इस पर काम किया।